दोस्तों, नाज़े इलाही की उल्टी गिनती शुरू हो गई है क्योंकि कोर्ट का अब नोटिस नाज़े इलाही को मिल गया है। इस्लाम और मोहम्मद साहब पर टिप्पणी करने पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वकील कहे जाने वाली फर्जी नाज़े इलाही की मुश्किलें अब इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि उन्हें कोर्ट ने तलब कर लिया है। पूरे देश में उनकी आलोचना हो रही है, FIR हो रही है, लेकिन महाराष्ट्र सहित कई ऐसी जगहों पर FIR के साथ साथ मुकदमे में दर्ज हुए हैं, जिससे उनका सोशल मीडिया अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया। और साथ ही आपको बताऊं कि पानीपत कोर्ट ने उन्हें 27 जुलाई तक कोर्ट में पेश होने का नोटिस भी दे दिया है। दोस्तों नाज़े इलाही खान जिस वॉशिंग मशीन में धुलना चाह रही थी, वो वॉशिंग मशीन ने ही उन्हें निकाल कर बाहर फेंक दिया है। साथ ही एक वीडियो बनाकर उसी वॉशिंग मशीन भाजपा के नेताओं ने ये कह दिया कि इस फर्जी इलाही नाज़े इलाही का, इनका और पार्टी का कोई भी संबंध नहीं है। ये कोई भी उपाध्यक्ष नहीं, ये कोई भी नेता मंत्री का इसका कोई भी संबंध नहीं है। हम इनसे पूरी तरह से बाइकआउट करते हैं। नाज़े इलाही जिस मशीन के बल पर टिकट लेकर MLA MP का चुनाव लड़ना चाह रही थी, मशीन में धुलना चाह रही थी, आज वही मशीन ने नाज़े इलाही को निकाल फेंका और कोर्ट में तलब कर दिया। मुसलमानों की मेहनत रंग लाई है। दोस्तों, कहीं ना कहीं तो होता है कि अगर आपने आज़ाद किया है तो उसकी सज़ा आपको मिलेगी। अब नाज़े इलाही दर दर भटकेंगी और हर कोर्ट में हाजिरी लगाएंगी और इसकी खबर आप तक पहुंचाने के लिए बाम सेफ न्यूज़ तैयार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाम सेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, नाज़े इलाही के खिलाफ जंतर मंतर पर कुछ दिन पहले प्रदर्शन कैंसिल कर दिए गए थे, लेकिन अब वही प्रदर्शन को लेकर कहा जा रहा है कि नाज़े इलाही की जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक वहां पर भूख हड़ताल होगी और प्रदर्शन जारी रहेंगे, प्रदर्शन होंगे जंतर मंतर पर, फिर से लिया जाएगा प्रदर्शन की इजाजत। दोस्तों, प्राइवेट और सरकारी नौकरी का बाइकआउट करने वाली नाज़े इलाही खान हमेशा मुसलमानों के लिए जहर बोती थी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की सदस्य नाज़े इलाही खान कथित तौर पर हिंदुओं से सरकारी और प्राइवेट रोजगार के क्षेत्र में से 2-3 साल तक मुसलमानों का बहिष्कार करने का आग्रह कर रही थी, देखी जा सकती थी। उन्होंने मुसलमानों से रिश्ता ना रखने, उन्हें किसी न किसी काम पर ना रखने, रोजगार से हटा देने की अपील कर रही थी। तमाम मीडिया के सामने उन्होंने इस जहरीले बयान को पेश किया था। भाजपा नेत्री की ओर से इस तरह का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला विवाद जो था, बयान था, उस वक्त सामने आया जब देश के मुख्य धारा के बड़े बड़े मीडिया संस्थान उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे और नाज़े इलाही को यही मौका मिल गया था तमाम हिंदुओं के पास अपना संदेश पहुंचाने का, इसलिए वो इस तरह की बातें की। दरअसल ये विवादित बयान गाजियाबाद को खोड़ा थाना क्षेत्र में उस समय हुआ था जब सूर्या की हत्या हुई थी। उसके बाद से बकरीद से लेकर माहौल गर्म था और नाज़े इलाही के इस विवादित बयान ने सोने पर सुहागा कर दिया। नाज़े इलाही ने कहा था कि हमारा भारत देश सिर्फ पाकिस्तान से नहीं लेकिन यहाँ पर रहने वाले भारत के मुसलमानों से भी लड़ रहा है। दोस्तों, असामाजिक तत्व, आतंकवादी मानसिकता वाले लोगों और पाकिस्तानी मानसिकता वाले लोगों से भी लड़ रहा है। इस तरह मुसलमानों का अपमान किया था नाज़े इलाही ने। मुस्लिम समुदाय पर सीधे आरोप लगाया था कि वो विभिन्न प्रकार के जिहाद में इन्वॉल्व हैं, जैसे थूक जिहाद, मूत जिहाद, गला रेतो जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, कन्वेंशन जिहाद, तमाम तरह के जिहादों को जोड़कर नाज़े इलाही ने मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया था। हिंदुओं के सुरक्षा पर कई सवाल उठाए थे। हवाला देते हुए कहा था कि 120 करोड़ हिंदुओं को सतर्क रहने की ज़रूरत है मुसलमानों से, और इतनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मुसलमानों को से किनारा कर लेना चाहिए। उनको प्राइवेट और सरकारी नौकरी से बिल्कुल पूरी तरह से हटा देना चाहिए। जो डेमोक्रेटिक जगहों से हर जगह जो वो छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं हिंदुओं के बीच, उनको वहाँ से हटा देना चाहिए। लड़कियों को गले में सुअर का दांत पहनना चाहिए, हिंदुओं को सुअर घरों में पाल लेना चाहिए ताकि मुसलमान उस इलाके में ना जाए। दुनिया भर की बातें, अश्लील बात तक
नाजिया ने बोली थी। मुस्लिम समुदाय पर निशाना साधते हुए नाज़े इलाही ने जितना सोचा था, जितना जहर उनके अंदर भरा था, सारा जहर उन्होंने वाराणसी में मीडिया संस्थानों के सामने उगल दिया था। लेकिन अभी तक इस बंदी को अरेस्ट नहीं किया जा सका है। दोस्तों, इसने इसी बात को लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमानों के पैगंबर, उन पर गलत टिप्पणी की थी और उसके बाद से मुसलमानों में आक्रोश फैल गया। हर जगह से नाज़े इलाही के खिलाफ FIR की बात होने लगी। मुसलमानों का बाइकआउट करने की बात, जहर देने की बात, मुसलमानों का नौकरी न देने की बात, सब मुसलमानों ने सहा, लेकिन पैगंबर पर सह नहीं सकते। उसी बात को लेकर अल्ट न्यूज़ ने पाया कि नाज़े इलाही ने पूरी तरह से इस पूरी बात को, उनकी बात जो है वो सच है। मृतक सूर्या चौहान के परिवार से मिलने गई थी, उसके बाद से उन्होंने इस तरह के जो बातें हैं, जो इंटरव्यूज़ मीडिया संस्थानों को दिए, ये इंटरव्यूज़ बिल्कुल सही हैं। उन्होंने कठमुल्ला जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, मुसलमानों को पूरी तरह से बाइकआउट किया और 120 करोड़ हिंदुओं को मुसलमानों का बाइकआउट करने के लिए कहा। देश में अमन शांति जो बनी हुई है, जो एकता है, उसको ध्वस्त करने का काम नाज़े इलाही ने किया, लेकिन फिर भी नाज़े इलाही के खिलाफ सरकार नहीं आई। लेकिन अब मुसलमानों ने अपने पैगंबर की मोहब्बत में जंतर मंतर पर भूख हड़ताल करने का फैसला लिया है। कई ऐसे वीडियो जो करता धरता हैं मुसलमानों की तरफ से आ रहे हैं। हर जगह, हर क्षेत्र, हर थाने पर नाज़े इलाही के खिलाफ FIR हो रही है, लेकिन सरकार एक्शन लेने को तैयार नहीं है। अब तक तो अगर कोई विवादित बयान भी दे देता तो उसको एक्शन ले लिया जाता है, लेकिन नाज़े इलाही कौन सी ऐसी घूटी सरकार को पिला कर बैठी है? नाज़े इलाही ने कौन सा ऐसा काम कर रखा है कि ना तो एक्सेप्ट की जा रही हैं और ना ही इनको निकाला जा रहा है और ना ही इन पर कार्रवाई हो रही है। दोस्तों, 2016 के अप्रैल माह में पिंकी चौधरी के हिंदू रक्षा दल द्वारा आयोजित एक जनसभा के दौरान भी नाज़े इलाही खान ने विरोधी भाषण दिए थे मुसलमानों को, और उन्होंने कहा था कि मुसलमानों के परिवार को दूर रखो और जहां भी मुसलमान दिखे उन्हें कैंची दिखाओ। यानी कि मुसलमानों के खतने को लेकर भी, उनके संस्कृत और उनके इस्लाम से जुड़े जो अरकान हैं उसको लेकर भी नाज़े इलाही ने इस तरह की बातें की थी। लेकिन दोस्तों, आपको बताऊं, नाज़े इलाही के खिलाफ अब पानीपत का जो कोर्ट है उसने 27 जुलाई को कोर्ट में हाजिरी लगाने के लिए नोटिस नाज़े इलाही को भेज दिया है। सबसे बड़ा फैसला और न्याय की अदालत तक ये आवाज़ पहुंची है और कोर्ट ने नाज़े इलाही को नोटिस भेज दिया है। मुसलमानों की एक बहुत बड़ी जीत है, जिन्होंने कोर्ट में सारे सबूत, सारे वीडियोस नाज़े इलाही के, उनके पोस्ट और सब कुछ दिखाए कोर्ट को, और कोर्ट ने सारे सबूतों को इकट्ठा किया और फिर नोटिस जारी करते हुए नाज़े इलाही को 27 जुलाई तक अपना पक्ष रखने की बात की है। अगर वो 27 जुलाई तक हाजिर नहीं होती, कोर्ट को जवाब नहीं देती, तो उन पर बड़ी कार्रवाई होगी और हो सकता है कि वो सलाखों के पीछे भी होंगी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पूरे देश का माहौल खराब करने की कोशिश की है, मुसलमानों को और उनके पैगंबर, उनके धर्म, आस्था और इस्लाम को टारगेट किया है दोस्तों, अब सरकार भी उन्हें छोड़ने वाली नहीं है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नाज़े इलाही की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। नाज़े इलाही जेल जाएगी और अब इन्हें जेल जाने से कोई रोक नहीं सकता। जिस तरह से खबरें आई हैं दोस्तों, ये अपने आप में चौंकाने वाली है। नाज़े इलाही की बोलती बंद होगी। अगर नाज़े इलाही जेल जाएगी तो उसके साथ ही जो हिंदू रक्षा दल के लोग हैं, जो मुसलमानों को लगातार टारगेट करते हैं, हथियार रखने की बात करते हैं, मुसलमानों की लिंचिंग करने की बात करते हैं, चाकू से गोद कर मारने की बात करते हैं, इस्लाम को निशाना बनाते, उन सब के मुंह पर टेप लगने वाला है, क्योंकि नाज़िया इलाही पहले जेल जाएंगी और उसके पीछे पीछे ये सब भी जेल जाएंगे। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार।